प्रीज द लॉर्ड। मैं प्रभु का दास पास्टर जेम्स गिल। मेरे बहन भाइयों, बहुत बार हम असफल हो जाते हैं हर काम में। बहुत बार हम बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है। हम बहुत सारे काम करते हैं और काम में हम असफल हो जाते हैं और हर जगह हमें निराशा का मुंह देखना पड़ता है। तो मेरे बहन भाइयों, अगर हम सफल होना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में जो भी कार्य करें, जो भी काम करें, सफल हो, हमारे पैसे पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, हमारे बच्चों पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, तो आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। अगर हम सफल होना चाहते हैं कि अपने अपराध जो हम पाप करते हैं वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो झूठ का पाप हो सकता है, वो व्यभिचार का पाप हो सकता है, वो अपने पड़ोसी की चीज का लालच हो सकता है, अपनी बॉस के प्रति नफरत का हो सकता है। बहुत सारे पाप हैं जो हम करते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। और परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास सुलेमान कह रहा है, जो अपने पापों को छिपा लेता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो मेरे बहन भाइयों, प्रभु का एक दास दाऊद था जिसने अपना कार्य छुपा लिया। कौन सा कार्य था? जब उसने अपनी नौकर की पत्नी को अपना बना लिया और उसको कत्ल करा दिया। और उसके बाद परमेश्वर क्रोधवान हुआ और जो भी वो करता था और असफल हो रहा था। एक बार उसने फास्टिंग रखा, उसका बेटा बीमार हो गया, और जब वो उसने फास्टिंग रखा और परमेश्वर ने उसके फास्टिंग का उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने अपने पाप को छिपाया, और जब उसने अपने पाप को मानकर छोड़ दिया तो उसमें परमेश्वर ने उसके जगह उसे एक और बेटा दिया। तो मेरे बहन भाइयों, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन में से उस पाप को निकालिए। हो सकता है पति पत्नी से झूठ बोलती हो, ये भी पाप है। हो सकता है कई बहनें भाई के रिलेशनशिप जो होते हैं अनदर होते हैं, और वो अच्छी तरह अपने वाइफ को, अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं देख पाते हैं, वो प्यार नहीं दे पाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, बहुत से पाप हैं जो हमारे जीवन में है। उस जीवन में वो कहता है, अगर हम अपने पापों को छिपा लेंगे तो हमारा कार्य कोई भी सफल नहीं होगा। आप डिग्री लेके चले जाओ, कहीं आप जॉब कर रहे हो, अच्छी तनख्वाह भी आ रही है, मगर फिर भी घर का गुजारा अच्छी तरह नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप अपने उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन आपने उस पाप को छोड़ दिया तो परमेश्वर ने आपके पैसे पर अनुग्रह कर देना है, आपकी फैमिली पर अनुग्रह कर देना है, आपके बच्चों पर अनुग्रह कर देना है, आपकी जॉब पर अनुग्रह कर देना है। बहुत से लोग हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं, जिनके पास बहुत सारे, उनके पास टैलेंट तो है, मगर वो असफल है। असफल क्यों है? क्योंकि उनके अंदर पाप है। जिस दिन आप अपने पाप छोड़ दिया तो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह कर देना है। तो आगे क्या कहता है? परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सो परमेश्वर कहता है, जो छोड़ देता है उस पर मैं दया करूंगा, उसे मैं बढ़ाऊंगा। वचन में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी उसका 28 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, कहता मैं तुम्हारे हाथ के कामों पर बरकत दूंगा। जो तू काम करेगा उस काम पर तू कभी असफल नहीं होगा, सफल होगा। तो मेरे बहन भाइयों, अगर हम सफल होना चाहते हैं
तो अपने छिपे हुए पाप को मानिए और आज ही छोड़िए और परमेश्वर का अनुग्रह पाइए। और एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ूंगा, नीति वचन 5 अध्याय उसका 21 वचन में ऐसा लिखा गया, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपा नहीं है। ये याद रखें कि जो कुछ हम कर रहे हैं इस धरती पर, ये मत कहें कि हस्बैंड वाइफ से झूठ बोल लेगा, वाइफ हस्बैंड से झूठ बोल लेगी और सब चलता जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहता है क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर का को हम हमारी तरफ देख रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि डाले हुए हैं। आज ही अपने पाप को मानिए और कहें, परमेश्वर मेरे हाथ के कामों पर अनुग्रह कर, मुझे बरकत दे। मेरे जो पैसा मेरे घर में आता है टिकता नहीं है, तो परमेश्वर आज के बाद इस पैसे पर तेरा अनुग्रह, मैं अपने पाप को मानता हूं और आज के बाद मैं वह करूंगा जो तू कहेगा, मैं वो करूंगा जो तू कहेगा। तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत से बहनों के, भाइयों के जिनके पास पासपोर्ट है उनका वीजा नहीं लग रहा है, जिनके पास डिग्रियां तो है मगर उनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनके पास टैलेंट तो है मगर उनका कारोबार सेट नहीं है। और आज इस वचन के द्वारा जो आपने पढ़ा, नीति वचन 28 है उसकी 13 में, कि अगर यहोवा परमेश्वर हम पर अनुग्रह बनाए रखे। और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं बहनों और